हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए हम बात करने वाले जितने भी मेरी महिला फ्रेंड है प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, वो हर महीने ट्राई करती हैं, चीज़ों को फॉलो भी करती हैं। जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही हैं उनके बताए हुए टिप्स को फॉलो करती हैं। जो भी उन्होंने बताया है, दवाई हो या किसी चीज़ से रिलेटेड कि आपको ये करना चाहिए, वो फॉलो करती हैं। बहुत सारे लोग अपने आप से भी डाइट को फॉलो करते हैं, जैसे वीडियो वगैरह देख के भी फॉलो करते हैं, लेकिन हर महीने उनका निगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो बहुत ज़्यादा वो डिसअपॉइंट हो जाती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं कि मतलब क्या ऐसी हमसे चूक हो जा रही है। हम तो बताए हुए चीज़ों को लेके चलते हैं, डॉक्टर की बताई हुई हर एक बात को लेके चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, फिर भी हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो क्या रीज़न हो सकता है? तो देखिए, ऐसे आपके 5 रीज़न हो सकते हैं। इनमें से ही आपके कोई अगर एक रीज़न भी होगा तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं हो पाएगी। और अगर आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हो तो अगर देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका पहला पॉइंट ये है कि देखिए, आपका पीएच मेंटेन नहीं होना तो भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। वो ये क्यों होगा? क्योंकि देखिए कि आपका यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरा आपका वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर यूरिन इन्फेक्शन भी रहेगा ना, तो आप जैसे ही हस्बैंड के संपर्क में आएंगे, उनके रिलेशन में आएंगी, तो जो हस्बैंड का स्पर्म होगा ना, वो अंदर जाके वहीं पे डेड हो जाएंगे। वो मतलब कोई बच भी जाएगा ना तो इतने काबिल नहीं रहेंगे कि ऊपर वो जा सके। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से ना प्रेगनेंसी आप कंसीव नहीं कर सकती है। अगर वजाइनल इन्फेक्शन है तो भी आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो हस्बैंड का स्पर्म है जाते ही वहाँ पे डेड हो जाएगा। कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा सकता है, वहीं रुक जाएगा, डेड हो जाएगा। कुछ मतलब उसकी क्वालिटी लो हो जाएगी, मतलब आप समझ सकती है ना कि मतलब वो वीक हो जाएंगे। तो जब ऊपर जाएंगे ही नहीं तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी? तो आपका ये रीजन हो सकता है, तो आपको इस चीज़ पे काम करना होगा कि ना जो इन्फेक्शन होते हैं ना, उसकी वजह से आपके यूट्रस का मुंह होता है ना, वो कई बार ना बंद हो जाता है, खुलता ही नहीं है अच्छे से। जब अच्छे से खुलेगा नहीं ओवुलेशन के टाइम पे, तो स्पर्म जल्दी से ऊपर कैसे जाएगा? उसको तो 3-4 मिनट में ऊपर जाना होता है, वो तो चला ही जाता है। लेकिन अगर आपका यूट्रस का मुंह अच्छे से खुलेगा ही नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा? तो ये हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे काम करना होगा कि आप अल्ट्रासाउंड करा के चेक करा सकती हैं। ठीक है, अगर आप बार बार ट्राई कर रही हैं, आपको 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, तो आप एक बार अपना चेकअप करवा सकती हैं। ठीक है, चेकअप करवा के आप देख सकती हैं। आपकी दूसरी पॉइंट, आपकी अगर यूट्रस की जो लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, अगर वो अच्छी नहीं बन रही है तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर 3 mm, 4 mm, 5 mm बन रहा है तो आप बिल्कुल भी नहीं कंसीव कर पाएंगे। एक हेल्दी प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन होने के लिए जितनी लाइनिंग बननी चाहिए, कम से कम 8 से 12 होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए, तभी एक हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। देखिए, कई बार आपके अंडे अच्छे रहेंगे, आपकी स्पर्म अच्छी रहेगी, लेकिन अगर लाइन ही अच्छी नहीं है तो आपका इम्प्लांटेशन सही नहीं हो पाएगा। अगर हो भी गया तो बाद में जाकर मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे भी आपको काम करना होगा। ठीक है, आपकी तीसरी पॉइंट, आपका अगर ट्यूब बंद है, ठीक, आपकी जो फेलिपियन ट्यूब है ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉक हो गया है, कई बार इन्फेक्शन की वजह से वो रिटर्न अंदर चला जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आपका फेलिपियन ट्यूब ब्लॉक हो गया है तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। कई बार होता है कि एक फेलिपियन ट्यूब से भी लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, कई बार दोनों से भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये रीज़न हो सकता है। अगर ब्लॉक रहेगा, फेलिपियन ट्यूब में ही आपका अंडा आएगा, स्पर्म वहीं जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो अगर ब्लॉक रहेगा तो बताइए कैसे होगा? एक आएगा वो आ ही नहीं पाएगा, स्पर्म जाएगा वो जा ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से आपको ये चीज़ चेक करवाना होगा। ठीक है, और आपको घबराना नहीं है। अगर आपका फेलिपियन ट्यूब चेक कराती है बंद है तो आप बहुत टेंशन मत लीजिएगा, तुरंत आप डिसीजन मत लीजिएगा कि आपको मतलब बोलते हैं कि सर्जरी करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपसे हो सके ना तो घरेलू इसके उपाय हैं, वो करके देखिएगा, 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। ये जो कैस्ट्रोल ऑयल होता है ना, आरंडी का तेल, उसको नाभि में रात के सोने के टाइम आपको ना 2 बूंद डाल के सोना है। ठीक है, इससे क्या होगा, फेलिपियन ब्लॉक होगा ना ट्यूब, तो वो ओपन हो जाता है। तो आप ये चीज़ आजमा के देख सकती हैं। दूसरा चीज़ मैं बोलूँगी, आप होम्योपैथिक लेके आप मेडिसिन ले सकती हैं, होम्योपैथिक आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सर्जरी वगैरह पे तुरंत मत जाइएगा। ठीक है, आप ये चीज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, आपकी चौथी चीज़,
आपका फैल्लोपियन ट्यूब के बाद जैसे ओवरी होता है ना, ओवरी में देखिए एक बार ओवरी में बहुत सारे अंडे तैयार होने लगे, ठीक है, कि अंडा तैयार होता है, एक ही अंडे को रप्चर होना होता है, ठीक है, बहुत सारे एक साथ तैयार होने लगेंगे तो कैसे होगा। तो पीसीओडी अगर पीसीओएस की दिक्कत है तभी भी आपको दिक्कत हो सकती है। और देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि एग तैयार हो गया, ठीक, बट वो क्या हुआ, वो मतलब रप्चर ही नहीं हुआ और सिस्ट का रूप ले लिया, तभी भी दिक्कत हो सकती है। तो देखिए इसके भी मेडिसिन आते हैं। सिस्ट 2-3 महीने में ठीक हो जाते हैं, महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। देखिए वैसे भी किसी को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है तभी भी अगर सिस्ट की प्रॉब्लम है तो मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। होम्योपैथिक दवाई ले सकती हैं आप, नॉर्मल ऐसे भी मेडिसिन ले सकती हैं। आपकी जो मतलब आपको सूटेबल लगे आप वो यूज़ करके देख लीजिएगा, आपकी जल्दी से जल्दी ठीक हो सकती है और प्रेगनेंसी आप कंसीव कर सकती हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है। देखिए इसके भी डाइट्स आप घरेलू भी चीज़ें यूज करके ना आप समझ सकते हैं। और आपको नहीं पता चल रहा है कि पीसीओएस में क्या होता है तो देखिए इसके ना 2-3 लक्षण भी होते हैं, 2-3 क्या बहुत सारे लक्षण हैं। बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर आना, आपको पिंपल्स आना, झाइयाँ आना, बाल झड़ना, मतलब ये ना सारे पीसीओएस के लक्षण है पीसीओडी के। तो आप इसको भी देख के समझ सकती हैं। अगर आपको ऐसा लक्षण दिख रहा है तो समझ सकती है कि आपको पीसीओडी की शिकायत है। और देखिए आपको अगर थायराइड है, ठीक है, तो थायराइड के भी डाइट होते हैं, इसके भी मतलब ट्रीटमेंट होते हैं, ये ठीक हो जाता है 1-2 महीने में, तो भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो हार्मोनल है, ये तो होते रहते हैं, ऊपर नीचे तो होता रहता है। हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल लेवल में होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है। ज़रूरी नहीं है जिसको थायराइड हो कभी ठीक नहीं होता। मेरी फ्रेंड थी उसको थायराइड था लेकिन अब वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, अब उसको कोई भी थायराइड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। अब कोई ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लिया, ऐसे ही ठीक हुई है, तो आपके साथ भी हो सकता है, ठीक। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है किसी चीज़ को लेके। आपकी 5वीं पॉइंट, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाता है बहुत सारे लोगों को, मतलब वो डर जाते हैं लोग, ऑपरेशन कराना है, ये कराना है, वो कराना है। नहीं, देखिए कुछ चीज़ को यूज़ करके आप फाइब्रॉइड को ठीक कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता है, होम्योपैथिक मेडिसिन से भी ठीक होता है, वैसे भी मेडिसिन हैं आपके फाइब्रॉइड ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपको मतलब सावधान रहना है, आपको समझना है और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि मतलब आपको सर्जरी वगैरह का सजेशन ना दे। मेडिसिन से हो सकता है तो मेडिसिन से ही आप ठीक करें चीज़ों को, ये नहीं कि मतलब बिल्कुल सर्जरी कराने पहुँच जाए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। अगर आप मतलब बिल्कुल भी चीज़ों को मतलब अवॉइड कर रही हैं, नहीं समझ आ रहा है, ये है वो है, तो आप देखिए काफ़ी टाइम तक ट्राई करती रह जाएंगी, जल्दी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो आप चीज़ों को समझिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, सोनोग्राफी करा के देखिए कि आपका सारा चीज़ नॉर्मल है नहीं नॉर्मल है, और फिर आप प्रेगनेंसी ट्राई कीजिए। आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, गारंटेड आप कर सकती हैं। तो आप कीजिए, मतलब आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मतलब बिल्कुल होपलेस नहीं हो जाना है कि हर महीने ट्राई कर रहे हैं हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी माइंड में नहीं लेके आना है। टेंशन फ्री रहिए, हो जाएगा, ये तो चलता रहता है, आपको तो ट्राई करनी ही पड़ेगी, ट्राई करेंगी तभी तो होगा ना। तो आप इस चीज़ को लेके चलिएगा और मतलब घबराना नहीं है आपको, टेंशन फ्री रहिए, खुश रहिए, आप ट्राई करते रहिए चीज़ों को लेके समझ के, मतलब कि कैसे क्या है, हमें ये जांच कराना है, टेस्ट कराना है। देखिए बहुत सारी जगह प्राइवेट जगह जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें गवर्नमेंट में भी होती है, आप वहाँ भी करा सकती हैं, आपके पैसे बच जाएंगे और आपका चेकअप हो जाएगा। वहाँ पे भी अच्छी डॉक्टर बैठती हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अच्छी नहीं बैठती हैं, वहाँ पे भी ठीक ठाक डॉक्टर बैठती हैं, आप उनसे ले सकती हैं, ठीक है। तो आप चेक कराइए। हाँ, मेरी वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, मेरा कोई नया व्यूवर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आते हैं, आप देखिए, वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड और महिला फ्रेंड में आप शेयर कर सकते हैं, जिसको भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिल सके। और हाँ, मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।